हेलो एवरीवन, वेलकम टू द थर्ड ट्यूटोरियल। आज के इस ट्यूटोरियल में हम कीवर्ड्स, कांस्टेंट्स, वेरिएबल्स और आइडेंटिफायर्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले कीवर्ड्स के बारे में जानते हैं। कीवर्ड्स देखिए, जब भी कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बनाया जाता है तो उसमें कुछ वर्ड्स की मीनिंग पहले से ही डिफाइन कर दिए जाते हैं। जैसे कि हमने अपनी पिछले वीडियो में सी आउट स्टेटमेंट का यूज़ किया था, जिसमें हम सी आउट के जरिए हेलो वर्ड को प्रिंट करवा रहे थे। मैंने आपको उस समय ये भी बताया था कि सी आउट कंप्यूटर स्क्रीन पर मैसेज डिस्प्ले कराने का काम करता है। तो सी आउट का ये फंक्शन C++ में पहले से ही डिफाइन है, और ऐसे ही काफ़ी और वर्ड्स भी हैं जिनके मीनिंग C++ के लैंग्वेज में पहले से ही डिफाइन कर दिए गए हैं। इन शब्दों को हम कीवर्ड्स कहते हैं। ये कुछ कीवर्ड्स हैं जो अभी आप अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर देख रहे हैं। अब बढ़ते हैं कांस्टेंट्स की तरफ। कांस्टेंट्स आपने मैथमेटिक्स में अपनी 7th या 8th ग्रेड में पढ़ा होगा। वहाँ पे कांस्टेंट का मतलब जो हमें बताया जाता था वो ये है जो अपनी जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। C++ में भी कांस्टेंट कुछ ऐसा ही है, बट थोड़ा सा इसका जो परसेप्शन है वो अलग है। कांस्टेंट यहाँ पे एक डेटा आइटम है जिसकी वैल्यू पूरे प्रोग्राम के लिए सेम रहती है या फिर कांस्टेंट रहती है। इनको हम लिटरल्स भी कहते हैं। जैसे कि हम कभी भी कोई आइडेंटिफायर अगर बनाएं और उसको उसमें जो डेटा स्टोर कर रहे हैं उस डेटा को अगर हम कांस्टेंट बना दें तो वो एक कांस्टेंट, या फिर वो अगर उस प्रोग्राम के लिए सेम रहे और कभी चेंज ना हो तो वो कांस्टेंट कहलाता है। कांस्टेंट फंडामेंटली C++ में 4 टाइप के होते हैं: इंटीजर कांस्टेंट, फ्लोटिंग कांस्टेंट, कैरेक्टर कांस्टेंट और स्ट्रिंग कांस्टेंट। यहाँ पे इंटीजर कांस्टेंट जैसे कि आप 1, 3, 4 कोई भी नंबर को हम इंटीजर कांस्टेंट मानते हैं। फ्लोटिंग कांस्टेंट में आपके वो आते हैं जहाँ पे कोई डेसिमल हो, जैसे कि 12.32, ये फ्लोटिंग कांस्टेंट माना जाएगा। कैरेक्टर कांस्टेंट आपका आता है a, और a को हमें सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर डालना है। यदि मैं 1 को भी सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर डालता हूँ तो वो भी कैरेक्टर कांस्टेंट के अंदर आएगा, भले ही वो एक कैरेक्टर ना हो। ये चीज़ आपको याद रखनी है, और कैरेक्टर कांस्टेंट को आपको हर समय सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर डालना है। स्ट्रिंग C++ में होता है ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स इज कॉल्ड स्ट्रिंग, यानी कि जब भी हम बहुत सारे कैरेक्टर्स का एक ग्रुप बना लें तो वो वहाँ पे स्ट्रिंग बन जाएगी। जैसे कि मेरा नेम है ANKIT, ये एक स्ट्रिंग है, और स्ट्रिंग कांस्टेंट ये तब है जब इसको हम डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर डालेंगे। और यदि मैं 1, 2, 3 ए को भी डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर डालता हूँ तो वो भी स्ट्रिंग कांस्टेंट माना जाएगा। अब बढ़ते हैं वेरिएबल्स और आइडेंटिफायर्स की तरफ। वेरिएबल्स किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक मेमोरी एरिया को कहते हैं जहाँ पे हम अपना डेटा स्टोर करते हैं। और आइडेंटिफायर हम जब भी प्रोग्राम बनाते हैं तो हम अपने प्रोग्राम के अलग अलग पार्ट्स को जो नाम देते हैं, जो उसकी नेमिंग करते हैं, उसको हम आइडेंटिफायर कहते हैं। इस टॉपिक को थोड़ा और नज़दीकी से देखते। ये जो है, ये सपोज कीजिए रैम है, ये आपका रैम का ब्लॉक है। और जब भी हम प्रोग्राम बनाते हैं तो हमें हमारे कंप्यूटर में कुछ स्पेस मिलता है अपने प्रोग्राम के लिए। तो सपोज़ कीजिए ये जो ब्लू आप यहाँ पे बॉक्स देख रहे हैं, ये हमारे प्रोग्राम के लिए कुछ स्पेस मिला है जो हमें रैम ने प्रोवाइड किया है। ये स्पेस वेरी करता है कंप्यूटर टू कंप्यूटर, और ये डिपेंड करता है आपका कंप्यूटर कितने बिट्स हैं।
आपका कंप्यूटर 32 बिट है, 64 बिट है, ये इस चीज़ पे डिपेंड करता है। ये जो प्रोग्राम है ये हमारे प्रोग्राम के लिए स्पेस रैम ने हमें प्रोवाइड किया है। ये जो स्पेस होता है ये भी फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। एक जो पार्ट है वो इंफॉर्मेशन या डेटा आप कह सकते हैं उसके लिए होता है, और एक जो हम इंस्ट्रक्शन या फिर जो हमारे कोड होते हैं उसके लिए होता है। जैसे कि अगर मैं कोई एक वेरिएबल बनाऊं सम नेम का, तो अब यहाँ पे देखिए एक बॉक्स यहाँ पे आपको यानी कि एक स्पेस आपको रैम में मिलेगा। कौन से पार्ट में? ये होगा डेटा के पार्ट में, क्योंकि उसके अंदर जब मैं 5 या फिर किसी भी नंबर का सम उसके अंदर डालूंगा तो यहाँ पे आप जो देखेंगे वो एक इंटीजर होगा या फिर वो एक डेटा होगा। यदि मैं कुछ और कैरेक्टर या फिर कुछ और इंटीजर में ही कोई एक वैल्यू डालूं तो एक और वैल्यू के लिए भी फिर यहाँ पे स्पेस क्रिएट होगा, और फिर वहाँ उस जो हमारा डेटा पोर्शन है, जो डेटा वाला पोर्शन रिजर्व है हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए, वहाँ पे वो भी आएगा। तो इस तरीके से रैम में हमारा जो होता है प्रोग्राम स्टोर होता है, इस तरीके से वो वर्क करता है। अब बढ़ते हैं, जब भी आप कोई आइडेंटिफायर्स बनाएंगे तो उनके नेम्स को आपको किस तरीके से देना है, कुछ उसमें रूल्स होते हैं। तो पहला रूल, जब भी आप कोई आइडेंटिफायर बनाएंगे तो उसका जो पहला वर्ड होगा वो या तो एक लेटर होगा या तो एक अंडरस्कोर होगा। यहाँ पे आप 3 एग्जांपल देख रहे हैं, ये तो वैलिड लिखा है, ये भी वैलिड लिखा है, बट ये टू सम इनवैलिड आया है क्योंकि जो यहाँ पे 2 है वो एक डिजिट है ना कि कैरेक्टर या फिर अंडरस्कोर। दूसरा जो है C++ आपकी केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, यानी कि अपर और लोअर केस लेटर्स को ये अलग अलग ट्रीट करती है। इसलिए यहाँ पे अगर आप 2 आइडेंटिफायर बना रहे हैं, एक सम और एक अपर केस में सम, तो वो इन दोनों को अलग अलग ट्रीट करेगा। हालांकि एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, 2 सेम नेम के आइडेंटिफायर आप एक ही प्रोग्राम में एक ही फंक्शन के अंदर कभी नहीं बना सकते। अगला जो पॉइंट है वो, आप जब भी कोई आइडेंटिफायर्स बनाएंगे तो उसमें स्पेशल कैरेक्टर का यूज़ नहीं करेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे सम एंड टेक्स्ट जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, एंड का मैंने यहाँ पे यूज़ किया है, तो ये एक इनवैलिड आइडेंटिफायर माना जाएगा। चौथी जो आपकी पॉइंट है, कीवर्ड्स को आप कभी भी आइडेंटिफायर की तरह यूज़ नहीं कर सकते। जैसे कि हमने सी आउट यूज़ किया है, मैंने आपको बताया है ये कीवर्ड है, बट मैं इसको कभी भी आइडेंटिफायर की तरह यूज़ नहीं कर पाऊँगा, यानी कि कभी अपने प्रोग्राम में इसको वेरिएबल की नेम के लिए यूज़ नहीं कर सकता। बट अगर मैं सी आउट का सी को अपर केस बना दूं और फिर उसको यूज़ करूं तो ये वैलिड है, क्योंकि मैंने आपको अभी पहले भी बताया है कि सी आउट और सी जो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये दोनों अलग अलग C++ ट्रीट करेगा, क्योंकि C++ एक की सेंसिटिव लैंग्वेज है। सो गाइस, दिस वाज ऑल फॉर द टुडेज ट्यूटोरियल। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम अगले वीडियो में डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। टिल देन, गुड बाय, एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर वीडियो। थैंक यू सो मच वंस।